तो दोस्तों भारतीय नौसेना की ताकत में एक नई क्रांति आने वाली है, क्योंकि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो गया है जो भारतीय समुद्री सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। और तो और जिस डील को लेकर भारत काफी लंबे समय से बात कर रहा था वो अब फाइनल हो चुकी है और अब भारत को फ्रांस से वो घातक हथियार मिलेंगे जो न केवल हमारी सामरिक क्षमता को मजबूत करेंगे बल्कि समंदर में भारत की श्रेष्ठता को भी सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पर जो डील हुई है उस पर लगभग 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक नई मजबूती का प्रतीक बनकर उभरेगा। जबकि हाल ही में भारत का एक खतरनाक हथियार को एक मुस्लिम देश को देने की मांग चल रही है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस डील के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल हाल ही में भारत ने एक अहम रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है जो भारतीय नौसेना की ताकत को और भी बढ़ा देगा, जिसके तहत फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए की मेगा डील जल्द ही आधिकारिक रूप से साइन की जा सकती है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल एम विमान मिलेंगे जो हमारे समुद्री सुरक्षा नेटवर्क को और भी सशक्त बनाएंगे। सूत्रों के अनुसार यह समझौते केवल नौसेना के बेड़े को मजबूत नहीं करेगा बल्कि भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों की क्षमता को भी अपग्रेड करेगा, जहां राफेल एमजेट्स को भारतीय नौसेना के विमानों के साथ मिलाकर देश की समुद्री ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। और देखा जाए तो राफेल एमजेट जो फ्रांस की प्रतिष्ठित डिसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा तैयार किए गए हैं, भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों की तरह ही अत्याधुनिक तकनीक और बेहतरीन क्षमता से लैस होंगे। यह विमान भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक गेम चेंजर साबित होंगे जो न केवल समंदर में संचालन की क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाएंगे बल्कि नौसेना की ताकत को भी नई दिशा देंगे। इन जेट्स का प्रमुख उपयोग विमान वाहक पोतों पर किया जाएगा जो भारतीय नौसेना के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय नौसेना और भी प्रभावी तरीके से समंदर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकेगी और जरूरत पड़ने पर त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगी। लेकिन दोस्तों यह सौदा केवल भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक अहम कदम नहीं है बल्कि यह देश की सामरिक ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, क्योंकि राफेल एमजेट्स के इस अधिग्रहण से भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत में शानदार वृद्धि होगी जो समंदर से लेकर आसमान तक भारतीय सुरक्षा को और भी मजबूत प्रदान करेगी। इसके अलावा यह सौदा भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे ताकतों के खिलाफ रणनीतिक रूप से भी एक बड़ा बढ़त देगा। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को अत्याधुनिक आकाश मिसाइल सिस्टम देने का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है, जो कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में रखा गया। और यह सौदा केवल रक्षा संबंधों को मजबूत करने का एक कदम नहीं है बल्कि भारत और यूएई की बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है, जहां दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिसमें सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा उत्पादन में साझेदारी, संयुक्त परियोजनाओं और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर जोर दिया गया है। और देखा जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण बैठक को अत्यधिक सकारात्मक और फलदायी बताया। साथ ही भारत के लिए यूएई के साथ एक मजबूत और प्रगाढ़ रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण है जो भविष्य में दोनों देशों के लिए कई नई संभावनाएं खोल सकता है। इसके अलावा आने वाले वर्षों में भारत और यूएई रक्षा सहयोग, संयुक्त उत्पादन और विकास, इनोवेशन और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच दोनों नेताओं ने वैश्विक राजनीति के मौजूदा घटनाक्रमों पर भी गहरी चर्चा की और इस पर संतोष जताया कि भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग लगातार प्रगति कर रहा है। साथ ही उन्होंने सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन पर खुशी व्यक्त की जो दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आदान प्रदान अब रक्षा सहयोग का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में यह कदम न केवल दोनों देशों की रक्षा प्रणालियों को बेहतर समझने में मदद करेगा बल्कि आपसी विश्वास और साझेदारी को और भी मजबूत करेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भारत और यूएई ने जो अहम फैसला लिया है उससे दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच करीबी और मजबूत सहयोग होना चाहिए, जिससे दोनों देशों को आपसी फायदा हो सके। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने मेक इन इंडिया और मेक इन एमिरेट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात की जो न केवल स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देगी बल्कि दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को भी सशक्त बनाएगी। इसके अलावा भारत, यूएई और फ्रांस तीनों देशों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय ढांचा स्थापित किया है जो 2022 में शुरू हुआ था और यह सहयोग रक्षा, तकनीकी नवाचार, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। खास बात यह है कि यहाँ भारत ने यूएई को आकाश मिसाइल सिस्टम देने की पेशकश की है, जिसके बारे में आपको बता दें आकाश मिसाइल एक अत्याधुनिक प्रणाली है जो हवा में दुश्मनों के विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को 25 किलोमीटर तक की दूरी से प्रभावी तरीके से मार
मार गिराने में सक्षम है। यह मिसाइल भारत की सामरिक शक्ति का अहम हिस्सा बन चुकी है और इसके उपयोग से भारतीय सुरक्षा बलों में हवा में रक्षा क्षमता और भी मजबूत हो गई है। ऐसे में भारत सरकार इस शक्तिशाली आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियारों को अपने मित्र देशों को बेचने की योजना बना रही है, खासकर खाड़ी और आसियान देशों को, जहां भारत ने पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। अब आर्मेनिया ने आकाश मिसाइल, पिनाका और 155 mm तोपों का पहला विदेशी खरीदार बनकर भारत के रक्षा निर्यात क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। इसलिए भारत और यूएई दोनों मानते हैं कि रक्षा सहयोग को और बढ़ाना चाहिए ताकि व्यापार और कारोबार जैसे क्षेत्रों में हुई तरक्की के बराबर हो सके। और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के विजय के अनुसार किया जा रहा है। और देखा जाए तो पिछले साल दिसंबर में भारत, यूएई और फ्रांस ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट नामक एक विशाल हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और सैन्य क्षमता को बढ़ाना था। इसके बाद जून 2023 में तीनों देशों की नौसेनाओं ने एक संयुक्त समुद्री अभ्यास भी किया, जिसका उद्देश्य समंदर में विभिन्न खतरों से निपटने के लिए अपनी सामरिक क्षमता को और भी प्रभावी बनाना था। जबकि संक्षेप में भारत और यूएई अपने रक्षा संबंधों को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इसमें हथियारों के व्यापार, सैन्य अभ्यास, संयुक्त परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और यूएई के बीच आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर डील हो पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।